हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर में। हमारा टॉपिक चल रहा है फर्स्ट ईयर बीकॉम बिजनेस मैथमेटिक्स, टॉपिक शेयर्स। हमने इससे पहले पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन लेक्चर, पार्ट 2 में 2 प्रॉब्लम और पार्ट 3 में हमने 2 प्रॉब्लम्स किए। टोटल 4 प्रॉब्लम्स किए। अभी तक हमने पार्ट 2 और पार्ट 3 में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। जो 2 क्वेश्चन इसमें हम करने वाले हैं वो क्वेश्चंस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड रेट ऑफ डिविडेंड से रिलेटेड रहेगा। तो ये प्रॉब्लम जो है फेस वैल्यू से रिलेटेड है। शेयर्स की फेस वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इसमें। क्वेश्चन क्या देखिए, मिस्टर सचिन हैज इन्वेस्टेड ₹14,400 ऑन शेयर्स whose market value is ₹120. He gets dividend at the rate of 8%, that is ₹192. 8% से उनको डिविडेंड मिल रहा है ₹192। फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर। हमें हर शेयर की, प्रत्येक शेयर की फेस वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले आप देखिए ध्यान से, टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट हुआ है। टोटल इन्वेस्टमेंट, तो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो ₹14,400 है। इसके बाद देखिए एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है। तो आपको मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर दिया हुआ है। मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज गिवन ₹120। ठीक है भाई। अगर एक शेयर की मार्केट वैल्यू मालूम हो और टोटल इन्वेस्टमेंट मालूम हो तो हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। टोटल इन्वेस्टमेंट को एक शेयर की मार्केट वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो हमें मालूम पड़ जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ आपको रेट ऑफ डिविडेंड भी दिया हुआ है। रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया हुआ है, 8%। और टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड भी दिया हुआ है ₹192। हमें फेस वैल्यू निकालना है शेयर का। तो लेट द फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर बी ₹X। हमने ले लिया एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो X रुपीज है। अब हमें करना क्या होगा, डिविडेंड किस पे निकालते हैं भाई, फार्मूले सबको पढ़ना है। इंट्रोडक्शन लेक्चर में जिसने ध्यान से समझा हुआ है बातों को वो बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट समझ जाएगा। डिविडेंड हमेशा शेयर के फेस वैल्यू पर निकलता है। तो चलिए हम यहां पे डिविडेंड निकाल लेते हैं। तो डिविडेंड पर शेयर, तो एक शेयर पे डिविडेंड कैसे निकलेगा, रेट ऑफ डिविडेंड 8% है अपॉन 100 इंटू फेस वैल्यू ऑफ शेयर। तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितना है, X रुपीज है। ये रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100 इंटू फेस वैल्यू ऑफ शेयर। तो ये आ गया आपका, से हम डिवाइड ना करें तो 8x अपॉन 100 हम ऐसे रख देते हैं। इतना रुपीज आ गया एक शेयर पे डिविडेंड है, डिविडेंड पर शेयर। अब हमें यह निकालना होगा कि कंपनी ने टोटल कितने, मतलब मिस्टर सचिन ने टोटल कितने शेयर परचेस किए, ₹14,400 इन्वेस्ट करके। तो ठीक है, हमने यहां पे निकाल लेते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स मैंने अभी आपको बताया कि टोटल इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू एक शेयर की मालूम हो तो नंबर ऑफ शेयर मिल जाएगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं, मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर, एमपी स्टैंड फॉर मार्केट प्राइस। टोटल इन्वेस्टमेंट है 14,400 और एक शेयर की मार्केट प्राइस क्या है, ₹120 है। आप इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 12 से 144 को डिवाइड करो, 12 आएगा, 1 0 है। तो 120 शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितने परचेस किया इन्होंने, 120 शेयर्स। अब एक शेयर पर डिविडेंड इतना रुपया है तो 120 शेयर पर डिविडेंड कितना आएगा, तो टोटल डिविडेंड मिल जाएगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड इक्वल ₹192 दिया हुआ है तो है। लेकिन मैंने क्या कहा, टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड कैसे मिलेगा, एक शेयर पर डिविडेंड इतना है तो 120 शेयर पे कितना होगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो है ना वो 120 शेयर्स पर निकालना पड़ेगा। तो डिविडेंड ऑन 120 शेयर्स, ये तो ₹192 टोटल दिया हुआ है, 120 शेयर पे इतना डिविडेंड मिला। लेकिन एक शेयर पे अगर डिविडेंड 8x अपॉन 100 रुपीज है तो 120 शेयर पर
मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल 192 ही होगा, बस सिंपल इक्वेशन बन गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली एक्स की वैल्यू मिलेगी, और एक्स की वैल्यू क्या होगी, वही फेस वैल्यू ऑफ शेयर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो 0 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, x इंटू 12 192, 12 4 जा 48 अपॉन 5 इंटू एक्स इक्वल 192, दैट इज x इक्वल 192 इंटू 5 अपॉन 48 हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मर भी उल्टा हो गया। अब तो उसको आप डिवाइड कर लीजिए फटाफट, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो डिवाइड करने पर चलो हम लोग 16 से डिवाइड कर लेते हैं, 16 1 जा 16 3 और 16 2 जा 32 और 16 3 जा 48, 3 4 जा 12 इंटू 5, एक्स इक्वल क्या आ गया 26, 20 फेस वैल्यू एक शेयर की क्या है 20 रुपीज है। तो यहां पे क्या, फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ इस शेयर, देयरफॉर फेस वैल्यू ऑफ each शेयर इज ₹20। तो हर शेयर की फेस वैल्यू कितना है 20 रुपीज है। सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, खास करके मुंबई यूनिवर्सिटी में 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम रेट ऑफ डिविडेंड के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम होगा। सो दिस इज द 6th क्वेश्चन एंड दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन रेट ऑफ डिविडेंड। तो विशाल इंडस्ट्रीज इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹10 each. The company declared the total dividend of ₹55,000. देखो total amount of dividend is declared by the company is ₹55,000. Find the rate of dividend paid by the company. यानी कि हमें ये निकालना है कि विशाल इंडस्ट्रीज ने क्या रेट से डिविडेंड डिक्लेयर किया कि 55,000 अमाउंट ऑफ डिविडेंड देना पड़ा। तो हमें यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड फाइंड आउट करना है। तो आपको क्वेश्चन में देखिए फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर दिया हुआ है, फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर ₹10। इसके बाद आपको दिया है क्या, अगर फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर मालूम हो तो कंपनी ने टोटल 50,000 शेयर इशू किया है, तो 50,000 शेयर्स की फेस वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर बोलो या फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर, चलो बोलते हैं ऑल शेयर्स। टोटल शेयर्स कितने 50,000, तो 50,000 शेयर्स का 10 से मल्टीप्लाई कर दो। एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज है, तो 50,000 शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 लाख रुपीज। ठीक है, ये सभी शेयर्स की फेस वैल्यू मिल गई। हमें यह भी दिया हुआ है प्रॉब्लम में कि टोटल अमाउंट कितना डिविडेंड का डिक्लेयर हुआ, टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड ₹55,000। तो हमें टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड भी मालूम है, तो हम रेट ऑफ डिविडेंड निकाल सकते हैं। तो रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड अपॉन फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स। ये तो फार्मूले पे डिपेंड करता है कि आपने बराबर याद किया हुआ है तो आप आसानी से कर सकते हैं। नाउ टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड क्या है 55,000 रुपीज एंड फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स कितना है 5 लाख रुपीज इंटू 100। तो भाई हम इसको डिवाइड कर दें तो 2 जीरो से पहले मैं 2 जीरो निकाल लेता हूं और ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा 55/5। मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे रेट ऑफ डिविडेंड मिल जाएगा। तो रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल्स टू 11%। तो ये 11% आ गया, तो आंसर हो जाएगा हमारा रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर बाय द कंपनी, रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 11%। बस, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो हमने 2 क्वेश्चन देखा इसमें, फेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है और रेट ऑफ डिविडेंड कैसे फाइंड आउट करना है, 2 क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, पार्ट 5 में इसमें हम 2 क्वेश्चन करेंगे अलग वेराइटीज के। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।